जय हिंद बच्चों, मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास का हिस्ट्री पार्ट का वन ऑफ द प्रोमिनेंट टॉपिक पढ़ेंगे 1857 रिवॉल्ट। आप इस रिवॉल्ट में पढ़ेंगे, पढ़ा तो आपने कई बार होगा, देखा भी कई बार होगा पिक्चर में, मूवीज में। आज हम अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10th है 12th की क्लास में, 12th एनसीईआरटी का। चलिए, फ्रॉम बाय द इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट आवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन का पहला पैरा कह रहा है कि 10th मई 1857 से ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले मेरठ कंटोनमेंट से स्टार्ट हुआ है। वहां की पैदल यानी इन्फेंट्री सेना और फिर कैवेलरी सेना मिलकर ये रिवॉल्ट स्टार्ट करती है। इसके साथ साथ आम जन लोग भी जुड़ जा रहे हैं। पहले पैरा में ये भी मेंशन है कि सबसे पहला काम वो क्या कर रहे हैं, हर जगह जाकर जहां जहां आर्म्स एंड एमुनिशन रखा है उसको लूट रहे हैं। उसके बाद वो लोग ब्रिटिश के बंगलोर्स को जला रहे हैं, प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग, रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, सब चीजों को जला रहे हैं, खराब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इवन ब्रिटिशर्स को भी मार रहे हैं। उसी रात एक सेना की टुकड़ी पहुंच जाएगी दिल्ली कोर्ट में। दिल्ली कोर्ट यानी मुगल बादशाह के पास। देन यू आर डिस्कसिंग इन नेक्स्ट पैरा कि दिल्ली कोर्ट में क्या हो रहा है कि जो मुगल बादशाह हैं, रमजान का फेस्टिवल चल रहा है। 11th मई 1857 रमजान का फेस्टिवल चल रहा है। और वो सुबह की मील जो होता है, सूरज उगने से पहले की जो मील है, वो मील करके अभी खाना खाकर अभी जस्ट उठे हैं। उन्होंने दरवाजे पर कुछ शोर सुने हैं, खिड़कियों से शोर सुन रहे हैं। और जैसे ही वो कोर्ट में आएंगे वैसे ही क्या कहते हैं, कुछ सिपाही दरबार की जो एटिकेट्स है उसको तोड़कर वहां पर दाखिल हो जाएंगे इनके सामने और इन्हें घेर लेंगे। इनसे अपनी पहले व्यथा सुनाएंगे। व्यथा में ये बताएंगे कि अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, फिरंगी हमको कार्टिलेज यूज करा रहे हैं। वो जो राइफल की कार्टिलेज यानी गन की जो गोलियां हैं वो यूज करा रहे हैं। और वो कार्टिलेज में उन्होंने काऊ एंड पिग के फैट्स को यूज किया हुआ है, उसमें ग्रीस को यूज किया गया है, जिससे हमारे रिलीजन पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। क्वेश्चन हमारे धर्म को वो खत्म करना चाहते हैं। अब यहां से आप कहानी सुनेंगे कि दे आर कमिंग हियर टू टेकिंग द ब्लेस। और वो बताते हैं कि हमने मेरठ में बहुत ब्रिटिशर्स को मार दिया है, हम यहाँ आपसे आपका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, जो रिवॉल्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि मुगल बादशाह की ब्लेसिंग उनको मिल जाएगी। और अगले ही दिन क्या कहते हैं, धीरे धीरे पूरे दिल्ली में ये लोग जाकर एक्वायर करेंगे। जहां भी यूरोपियन ये लोग देखेंगे उनको मारेंगे। और ये सब काम वहां पर हो रहे होते हैं। इवन आप देख रहे हैं कि क्या कहते हैं 12 एंड 13 मई को, मतलब इंट्रोडक्शन के ही लास्ट सेकंड पेज पे आप देखेंगे एक लास्ट पैरा है। 12 एंड 13 मई को रिवॉल्ट में अभी थोड़ी शांति है, लेकिन जैसे जैसे ये चीजें पता चलेगी पूरे लोकेलिटी में, पूरे गैंगेटिक रीजन में कि रिवॉल्ट को लीड कर रहे हैं बहादुर शाह, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो पूरे गैंगेटिक रीजन में फैल जाएगी। यहां तक रहा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ। अब हम राइट नाउ वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट विद आवर टॉपिक। दैट आवर टॉपिक इज द पैटर्न ऑफ द रिबेलियन। रिबेलियन का जो पैटर्न है, आप देखेंगे कि रिबेलियन का पैटर्न डेट वाइज जैसे जैसे न्यूज स्प्रेड हो रही है वैसे वैसे रिबेलियन हर जगह स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन रिबेलियन का पैटर्न हर जगह बहुत हद तक सिमिलर रहेगा। जहां एक जैसा हो रहा है वही वैसा ही सेम मिलता जुलता दूसरे जगह भी ये हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन फैक्टर वहां बहुत अच्छा रहा होगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट आवर 1.1 टॉपिक, हाउ द म्यूटिनी बिगेन। कैसे शुरुआत हो रही है म्यूटिनी की। तो म्यूटिनी की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है, पहले लाइन में आप पढ़ेंगे कि जहां भी म्यूटिनी हो रही है शुरू में सब कहीं ना कहीं कोई सिंबल के द्वारा उस म्यूटिनी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर गन फायर करके होगा, कहीं तोप फायर करके वो बताएंगे कि हम राइट नाउ वी स्टार्ट द म्यूटिनी। अच्छा, सेकेंड लाइन उसकी क्या बता रही है, बहुत बेहतरीन है कि सबसे पहला काम क्या किया जा रहा है। सबसे पहला आर्म्स एंड एम्युनिशन को वो सीज कर रहे हैं, ट्रेजरीज को लूट रहे हैं। अब इसके बाद वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ेंगे, ब्रिटिशर्स के बैंगलों को जला देंगे। इवन आप देखेंगे रिकॉर्ड रूम, टेलीग्राफ ऑफिस और ये सारी चीजों पे वो जेल, सारी चीजों पे वो क्या कहते हैं आग लगा देंगे, तोड़ना शुरू करेंगे, जो दोज हु आर द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश। इवन आप इसके अलावा ये भी देखेंगे कि हर जगह हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेज में वो प्रोक्लेम कर रहे होते हैं, घोषणा कर रहे होते हैं कि
अब ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो फिरंगी हैं, इनको एक्सटर्मिनेट करना है, यानी जहाँ देखिए इनको पहले मारिए। ठीक, इतने काम वहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोकेलिटी आप देख रहे होंगे जैसे लखनऊ, कानपुर, बरेली, यहाँ पर जो मनी लैंडर हैं, जो साहूकार हैं, दोज हु वाज द सिंबल ऑफ द ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको उनके साथ भी यही काम किया जा रहा है। जो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये भी ब्रिटिशर्स के ही जैसे आदमी हैं, तो उनके साथ भी यही काम किया जा रहा है। तो उन तालुकदार उनको और उन मनी लैंडर को भी दौड़ा दौड़ा के यही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन फेस करनी पड़ रही है। आप देखेंगे कि बहुत सारे इस म्यूटिनी में बहुत सारे रैंस चीज़ों को तोड़ा जाएगा। इवन एट द एंड में आप ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें अथॉरिटी एंड द हायरार्की को भी प्रैक्टिस किया जाएगा। जैसे जो इनके लीडर बनाए जाएंगे, जैसे जो पहले लीडर थे उन्हीं के नीचे धीरे धीरे सारे लोग, सारे सोशल ऑर्डर चल रहे होते हैं। आप एट द एंड में देखेंगे कि इसी पॉइंट के सबसे लास्ट पैरा में ये डिस्कस करेंगे कि जब मंथ मई जून का चल रहा होता है तो उस समय ब्रिटिशर्स के साथ इस दशा में ब्रिटिशर्स चल रहे होते हैं कि अपने लाइफ और अपने फैमिली के लाइफ को वो बचाते हुए फिर रहे थे। मतलब इतनी खराब पोजीशन में वो आ गए थे। कहीं पर एक ब्रिटिश रूल में एक ऑफिसर ने कोट भी किया हुआ है, नोट लिखा है कि ब्रिटिश का किला जैसे ताश के पत्तों जैसा ढह गया हो, कोलैप्स्ड लाइक अ हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। आप समझिए ये इतने सारे कार्य यहाँ पर हो रहे हैं। और इवन एक सोर्स बेस का टॉपिक भी आएगा, ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। तो इसमें आप पढ़ रहे होते हैं थोड़ा, आई विल डिस्कस इट क्योंकि इट विल बी आस्क यू इन अ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दिल्ली उर्दू अखबार, एक अखबार जो छप रहा है, उसमें एक चीज मेंशन है कि बाजार में सब्जियां बड़ी खराब हैं। इवन बहुत सारे जो सबसे सस्ती सब्जी हैं, कोहड़ा, बैगन, वो तक अवेलेबल नहीं है। जो अवेलेबल हैं भी वो भी सड़ी गली हैं, खराब हैं, और उस पे भी समाज के अमीर लोगों का एक्सेस है, वही खरीद सकते हैं, और गरीब आदमी तो उससे वोट चाट कर रह सकते हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट भी दिया है कि द मिडिल क्लास कैन ओनली लाइक देयर लिप्स एंड वॉच देम, सिर्फ देख सकते हैं, वोट चाट कर रह सकते हैं। इवन नेक्स्ट पैरा में आप ये भी देखेंगे कि जो वाटर फिल्टर करने के लिए हायर्ड हुए हैं वो पानी नहीं भर रहे हैं, हलाल खोर हराम खोर हो गए हैं। लोग अपने मेहनत से शोल्डर पे लाद कर पानी ला रहे हैं तो खाना बन रहा है। ये सारी सिचुएशन मतलब ये इस प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में दिख रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बड़ी फैमाइन आएगी, बहुत लोग मारे जाएंगे। आप इसके बाद सेकंड जो प्रोमिनेंट टॉपिक है, इस यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक, इस पर काम करेंगे। और लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक में आप ये चीज देखेंगे, एक चीज तो ये जानिए कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर इसी से आने वाले हैं क्वेश्चन, इससे ही ज्यादा पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं। कहानी इसमें कुछ ऐसी है जहां पर आपको 3 काइंड ऑफ द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को मेंशन करना है। पहला क्या है? पहला ये है कि आप देख रहे होंगे कि 7th अवध इरेगुलर कैवेलरी ने ये जो कार्टिलेज आया है इसको यूज करना बंद कर दिया, और उसने एक लेटर लिखा हुआ है। और इवन यहाँ लिखा है 7th अवध इरेगुलर कैवेलरी हैज रिफ्यूज टू एक्सेस द न्यू कार्टिलेज इन अर्ली मे। दे रोड द, ये चीजें उन्होंने लिखा किसको? 48 नेटिव इन्फेंट्री को। इस चीज को आपको अंडरलाइन भी कर लेना है। और चूंकि अवध ने मना कर दिया है कार्टिलेज यूज करने से, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि 48 नेटिव इन्फेंट्री का क्या एक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीका, यू विल बी राइट इन अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड आप एक कहानी यहाँ पर एक और ऐड करेंगे कि कैप्टन हियर से, जो कि अवध कैवेलरी को मिला हुआ है प्रोटेक्शन करने के लिए, अवध मिलिट्री पुलिस को इनको प्रोटेक्शन करने के लिए मिला हुआ है कैप्टन हेडसे को, मतलब इन्हें प्रोटेक्शन देना है। उसी समय उसी लोकेलिटी में 41 नेटिव इन्फेंट्री भी पोस्टेड है। तो वो क्या कह रहे हैं अवध कैवेलरी से कि हमने अपनी लोकेलिटी में बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मार दिया है, या तो आप इन्हें मार दीजिए या तो आप इन्हें सौंप दीजिए। चूंकि अवध कैवेलरी इन्हें सौंपती नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि चलिए इट्स ओके, चलिए मीटिंग होगी पहले सिपाही की। तो सिपाही की मीटिंग भी हो रही है। सिपाही की मीटिंग से रिलेटेड यहाँ पर चार्ल्स बेल ने मेंशन किया है कि कानपुर पुलिस लाइन पे सिपाही लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। यानी 3 पॉइंट यू विल बी राइट इन दैट आंसर जो आई हैड डिस्कस अबाउट द 7th अवध कैवेलरी, irregular cavalry, and second point you will be right
कैप्टन हियर से, एंड थर्ड कानपुर में जो मीटिंग हो रही है पुलिस लाइन में। कानपुर में जो पुलिस लाइन है वहां पर सामान्य आमजन वाले पुलिस जो सिपाही हैं वो लोग हैं। इवन आप देख रहे होंगे कि सॉरी कानपुर पुलिस ने सिपाही लाइन, कानपुर सिपाही लाइन में जो लोग रह भी रहे हैं वो एकदम आम क्या कहते हैं आर्मी जैसे लोग हैं, जो सामान्य घरों से आए हुए लोग हैं। तो उनकी जब बैठक भी होती थी तो ऐसा महसूस नहीं होता था कभी कि कहीं रिवॉर्ड की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा भी लगता था कि फ्यूचर की चर्चा हो रही होगी। ऐसा भी क्या कहते हैं लास्ट में लाइन मेंशन है। लीडर एंड फॉलोअर, ये हमारा जो टॉपिक है। आप देख रहे होंगे कि जो ब्रिटिश, ये बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है। इस रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारे लीडर कभी रहे होंगे या थे जो बहुत प्रोमिनेंट थे, तो जब पब्लिक रिवॉल्ट करेगी तो सबसे पहले उन्हीं को ही अपना लीडर बनाने की कोशिश कर रही होगी। आप देखेंगे कि सबसे पहले इन इंट्रोडक्शन आई हैड डिस्कस इट कि इन मेरठ वो लोग मूव कर रहे हैं मुगल बादशाह के पास, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर बना रहे हैं, जहां वो दरबारी एटिकेट्स को तोड़कर अंदर घुस जाएंगे और एट द एंड में राजा थोड़ा हेजिटेटेड रहेंगे लेकिन फिर भी वो अपनी ब्लेसिंग दे देंगे। इवन ऐसे ही लोग कानपुर में भी ऐसे ही पहुंच गए। नाना साहब ने भी क्या कहते हैं लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। झांसी में झांसी की रानी जी ने लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों का नाम है जो आपको याद रखना है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी है। आरा से कुंवर सिंह ने लीडरशिप की, और बिहार में आरा है, आरा बिहार में कुंवर सिंह, और वाजिद अली शाह को डिस्प्लेस किया गया था अवध से, तो इन मिस गवर्नेंस के बिहार पे उनको हटा दिया गया था। तो अवध के जो लोग थे उन्होंने बिजरस कद्र को क्या कहते हैं वहां का लीडर नॉमिनेट किया, जो वाजिद अली शाह के ही बच्चे हैं। आप देखेंगे कि अवध से बेगम हजरत महल ने लीड भी किया हुआ है रिवोल्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पैरा में आप पढ़ेंगे कि सिर्फ राजा रानी ही क्या कहते हैं रिवोल्ट को नहीं लीड कर रहे हैं, कई जगह मुस्लिम प्रीचर्स और सूफीज दे वर आल्सो लीड द रिवोल्ट। जहां आप देख रहे होंगे कि मेरठ की एक कहानी बताई जाएगी जहां पर एक पैगंबर में हमेशा हाथी से आया करते थे और सूफी हाथी से आया करते थे और सिपाही उनको झुककर सलाम किया करते थे, और ऐसा माना जाता था कि ही हैविंग सम स्पिरिचुअल पावर। तो वहां वो भी रिवॉर्ड को लीड कर रहे हैं। और इवन आप देख रहे हैं कि अवध से जब राजा यानी अवध से जब वाजिद अली शाह बादशाह को हटाया जाएगा तो मुस्लिम प्रीचर्स, मुस्लिम जो लीडर हैं वो भी क्या कहते हैं अगेंस्ट में रिवॉल्ट के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में अगेंस्ट में बातें फैला रहे हैं। वो भी ये सारी चीजें यहाँ पर आप पढ़ेंगे। और एट द एंड में और कुछ लोगों के बारे में जानेंगे, जैसे शाहमल एक कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बरौत से परगना से इन्होंने लीड किया हुआ है। इनकी छोटी सी कहानी ब्लू बॉक्स में है, वी विल बी डिस्कस इट। और आप देखेंगे सिंह भूमि से गोनू ट्राइबल ग्रुप से आए हुए हैं। गोनू एक लीडर है जो कोल ट्राइबल ग्रुप से आए हुए हैं, उन्होंने भी रिवॉल्ट को लीड किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिए। इवन मैच द फॉलोइंग में आएगा भी। छोटा सा ब्लू बॉक्स में कहानी है, कहानी मैं बता दे रहा हूँ, आप कहानी के बिहार पे अपने बुक में चीजों को मार्क कर लीजिएगा। हाँ, शाहमल जो कि बरौत परगना से यानी उत्तर प्रदेश के बरौत से बिलोंग कर रहे हैं, और ये एक जाट कल्टीवेटर हैं। आप देखेंगे कि ये 84 देश जो लोकेलिटी थी उसके ये चीफ टेंट भी है, मतलब वहां पे ये लीड कर रहे हैं रिवॉल्ट को। कैसे ये देखेंगे कि थोड़ी बहुत बरौत के बारे में डिस्कशन है। बरौत बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड था। आप देखेंगे कि वहां पे ब्रिटिशर्स ने इतने टैक्स इम्पोज किए और इवन मनी लैंडर इतने अच्छे क्रेडिट फ्लो किए कि वहां के लोग धीरे धीरे उनकी जमीनें बिक गई। जब ये रिवॉल्ट होने लगा तो शाहमल ने जब पार्टिसिपेशन कैसे किया कि लोगों की कोलाइट किया, लोगों से जाकर मिले, संपर्क बनाया और लोगों को के घरों तक जाकर लोगों को प्रोवोक किया कि आइए इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। तब लोग इस रिवॉल्ट में खूब दशा में कूद कर आए, खुद पार्टिसिपेट किया। इवन उस तालुकदार या जो उस ऐसे व्यक्ति जो क्या कहते हैं जमीन दूसरों का एक्वायर कर लिए थे, साहूकार टाइप, उनके खिलाफ भी रिवॉल्ट किया गया, उनसे जमीन छीन ली गई। एक एट द एंड में एक स्टोरी भी आप पढ़ेंगे कि वो लोग मतलब ये शाहमल कहीं ना कहीं रोड जो वहां पर बनाई गई थी उसको भी तोड़ देते हैं और पुल तोड़ देते हैं, दो कारणों से कि ब्रिटिश की मिलिट्री ना आ पाए, और दूसरा कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये सिंबल है ब्रिटिशर्स का
कि रोड उन्होंने बनवाई है, ही दैट रोड इट वाज द सिंबल ऑफ द ब्रिटिशर्स, सो दैट्स वाई उन्होंने ये काम भी किए। एट द एंड में आप ये देखेंगे कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के एक बंगलों पे कब्जा भी किया हुआ है, जिसको वो क्या कहते हैं अपना हॉल ऑफ जस्टिस बनाए हुए हैं, मतलब वहां से बैठकर वो लीड कर रहे हैं। लास्टली आप पढ़ेंगे कि शाह आलम क्या कहते हैं जुलाई 1857 में मर जाएंगे वो बैटल में, ठीक। तो ये दैट वाज द स्टोरी ऑफ द शाह आलम, जो खुद आगे बढ़कर इन्होंने रिवॉल्ट को पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट आप बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, रूमर्स एंड प्रोफेसीज। दो रूमर है, एक प्रोफेसीज है। प्रोफेसीज दैट मीन्स भविष्यवाणी। सुनिएगा, पहला रूमर वी हैड डिस्कस इट इन द इंट्रोडक्शन, व्हेन द मैरिड सिपाहीज दे विल मूव टू द दिल्ली कोर्ट। वो राजा के सामने, मुगल बादशाह के सामने एक बात कहते हैं कि जो कार्टिलेज हमसे यूज कराया जा रहा है वो कार्टिलेज मिक्सअप है फैट का, काउ एंड पिग का। कहीं ना कहीं हमारी रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन पुट अप हो रहा है। तो पहला दैट वाज द रूमर। इस रूमर से रिलेटेड कैप्टन वाइट कुछ लिखते भी हैं। एक्चुअली में कैप्टन वाइट एक कमांडेंट हैं राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के। वो बताते हैं कि दमदम में एक जो खलासी पोस्टेड काम कर रहा है बच्चा, वो खलासी क्या करता है कि अपर क्लास सेक्शन से आए हुए एक ब्राह्मण जो सोल्जर है, सिपाही है, उससे पानी मांगता है, पानी का डिमांड करता है। तो ब्राह्मण सोल्जर कहते हैं कि ये लोटा अपवित्र हो जाएगा अगर मैं तुम्हें पानी दे दूंगा। तो इस पे वो एक कमेंट करता है कि कुछ ही दिन बाद तुम सब अपवित्र हो जाओगे। तो ये चीजें, ये जो कहानी है रियल है या नहीं है इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन इस कहानी के बिहार पे आप एक चीज, एक रूमर स्प्रेड होने लग जाएगा। वो रूमर क्या है कि कार्टिलेज जो यूज हो रहा है उसमें पिग एंड काउ के फैट्स का यूज हुआ है। ये कहानी आप आंसर में भी मेंशन करेंगे। सेकंड, आप एक कहानी यहाँ पर एक रूमर और पढ़ रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं एक रूमर और फैला हुआ था कि ये ब्रिटिशर्स लोगों को रिलीजन को कन्वर्ट कराने के लिए जो फ्लोर, जो आटा हम लोग यूज कर रहे हैं, उस आटे में इन्होंने पिग एंड काउ के स्केलेटन यानी हड्डियों के चूरे को भी मिलाकर हमें खिलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब चूरा मिलाया जा रहा है आटों में। आप देखेंगे कि वहां आटा खाना सब कोई बंद कर देगा, आइदर सिपाही, आइदर आम सिविलियन भी। और रूमर्स दैट वाज कि हमको भी क्रिश्चियन ये इस तरीके से बना रहा है, और ये रूमर बहुत तेजी से फैलेगा वहां पूरी लोकेलिटी में। और इसी के बाद एक प्रोफेसीज भी आप पढ़ेंगे। प्रोफेसीज क्या है बच्चा? प्रोफेसीज ये है कि 23 जून 1857 को इनको जो प्लासी का वॉर इन्होंने जीता था, यानी 1757 में, वो उससे लेकर 1857 तक आते आते पूरे 100 साल हो जाएंगे। और इस 100 साल के बाद इन सभी का शासन खत्म हो जाएगा, यानी 100 साल बाद इनके शासन को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। दैट वाज द प्रोफेसीज। इवन आप यहाँ पर एक सबसे लास्ट में एक पैरा पढ़ेंगे कि चपाती डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। एक गांव से दूसरे गांव तक एक आदमी जाता है, 5 चपाती उसे एक चपाती बनाकर देता है, 5 ठो आगे प्रोसीड करने के लिए देता है। तो ये सारे काम भी वहां पर हो रहे होते हैं। इसका कोई रिलेवेंस स्टोरी नहीं है हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देख रहे होंगे कि इसको भी रिवॉर्ड से ही जोड़ा गया है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे व्हाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर। लोग रूमर पर क्यों बिलीव कर रहे हैं, और यही टॉपिक आपका इस पूरे पहले पॉइंट का लास्ट और प्रोमिनेंट टॉपिक है, जिसको आपको मेंशन भी करना है और इसको अवध के सिनेरियो में और ओपनली आप पढ़ेंगे भी। तो व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स, दैट वाज द 1.5 टॉपिक। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले पैरा में ये मेंशन होगा कि रूमर्स कुछ भी हो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कोई भी बात रूमर है या नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उसको मानने वाले लोग ज्यादा कितने हैं। अगर कोई बहुत लोग उसको मान रहे हैं तो वो रूमर नहीं बन रहा है, बात हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये चीजें क्यों सोसाइटी में इतनी आसानी से इंजेक्ट हो गई। तो इन चीजों को पढ़ेंगे, जिसमें आप नेक्स्ट पैरा में ये बात पढ़ेंगे कि कई सारे चेंजेस ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए हैं, जिसमें आप लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश की, जिसमें आप देखेंगे कि वो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, यूनिवर्सिटीज को प्रमोट करेंगे, कॉलेजेस को प्रमोट करेंगे, इंग्लिश मीडियम्स को प्रमोट करेंगे,
इसके साथ साथ कुछ रिलीजियस में उन्होंने भी इंटरप्शन किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि उस समय सती प्रैक्टिस हो रहा होता है, तो सती एंड विडोज से रिलेटेड लॉ भी वो इम्प्लीमेंट करेंगे। समाज में कुछ काम वो कर रहे हैं, तो कुछ समाज के जो पहले से रूढ़ियां व्याप्त है जो लोगों के मन में, वो उसके खिलाफ भी होगी। तो कुछ तो इस तरीके से इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किए हैं जो इस नई सुधार को के खिलाफ है। ठीक, दूसरा आप एक दलील पढ़ेंगे कि जो कई सारे राजाओं को हटाया गया है, जैसे आप अवध के राजा को मिस गवर्नमेंट के बिहाफ पे उन्हें हटाया जाएगा। अभी अवध की स्टोरी इसी के जस्ट बाद वाले टॉपिक में आएगा कि वो सही से शासन नहीं कर पा रहे हैं, इस बिहाफ पर उन्हें हटाया गया है। और बहुत सारे राजा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फिलॉसफी, यानी जो जिसके एडॉप्टेड सन हैं, बहुत सारे राजा ऐसे भी हैं जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं, एडॉप्टेड सन हैं, तो एडॉप्टेड सन को राज्य नहीं दिया जाएगा, राजा नहीं बनाया जाएगा। तो इस बिहाफ पे उनके राज्य को भी कब्जा किया गया है। तो इस सब चीजों से भी बहुत सारे लोग खफा हैं और इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड जो बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट आप पढ़ेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक रिलीजन। ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो बहुत सारे टैक्स रेवेन्यू इंप्लीमेंट किए भारत में, जिससे भारत की कमर टूट गई, मतलब भारतीय प्लेसेंट्स की कमर टूट गई। लोग ऋण के ग्रस्त में हो गए, क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई, लोग डेब्ट में फंस गए। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी लोगों के मन में मलाल है, तो दे वर ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट। तो आप यहाँ पर ये सारी 3 वैल्यूबल पॉइंट्स को पढ़ रहे होते हैं। एक जो चेंज वॉट एवर इट वॉज डन बाय द बेंटिंग। सेकेंड जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई हैड डिस्कस इट, एडॉप्टेड सन और मिस गवर्नमेंट। एंड थर्ड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक, तो यही आपका आज का टॉपिक है। अंत में आप अवध के बारे में पढ़ेंगे, यही लास्ट पैरा में लिखा है। तो वी विल बी डिस्कस अवध इन अ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और महत्वपूर्ण है, हम कोशिश करेंगे कि आई विल ट्राई टू गिव यू द नोट्स इन दिस वीडियो ऑल्सो इन अ लिंक ऑफ दिस वीडियो। और चलिए बच्चे, एग्जाम के लिए बढ़िया से पढ़िए। ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम, कोई इनकन्वीनियंट हुई हो तो उसको डिनाई करिए, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए। जय हिंद।